हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परमानेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। और दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं, आपके सामने टोटल 1841 वैकेंसी हैं। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो पहले ही देख लिया हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके फॉर्म फिलिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि DSSB के जब वैकेंसी स्टार्ट होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, सारी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10th 12th PG और आपके PhD तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास B.Ed BTC है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर यही लगती है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं एक बात दोस्तों और बता दूँ, ये वीडियो आपका 3 पार्ट में रहने वाला है, जिसमें कि मैं आपको आज पूरी क्वालिफ़िकेशंस बताऊँगा कि किस किस पोस्ट में कितनी क्वालिफ़िकेशन है, क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फिर आपको मैं सिलेबस बताऊँगा कि सिलेबस आपका कैसे होगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तीसरा वीडियो जो दोस्तों होगा उसमें मैं आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जिससे कि आप अपने फॉर्म को ईजिली भर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया, टोटल 1841 पोस्ट हैं इसमें। और यहाँ पर आपको लास्ट जो डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 15 सितंबर रात 12 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। शाम को मैंने फॉर्म ओपन करके देखा है, फॉर्म आसानी से ओपन हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आज दोपहर तक फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ था, मैंने दोपहर में भी चेक किया था। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इसका एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पर जब आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये सारी पोस्ट आपके सामने शो हो गई हैं। सभी के सामने उनकी फ़ीस और डेट लिखी हुई है और अप्लाई का बटन बना हुआ है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा और फटाफट से सारी चीज़ों को आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो म्यूज़िक टीचर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ BA की डिग्री चाहिए विद म्यूज़िक एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास सिर्फ BA की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास म्यूज़िक का एक सिर्फ जो है उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि हायर सेकेंडरी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। और अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास हायर सेकेंडरी यानी कि आपका जिसको कि आप 12th कहते हैं या इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ में आपका जो है ये इन चीज़ों से अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है म्यूज़िक तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एज की जो लिमिट है दोस्तों वो 32 साल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 32 ईयर्स से कम होनी चाहिए। देन यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है। यहाँ पर ग्रेजुएट विद B.Ed आप होने चाहिए, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में, या फिर B.Ed विद अ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इन तीनों में से ही कोई आपके पास एक होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर आपके पास RCI के थ्रू कोई क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास ऊपर नंबर 1 वाली जो क्वालिफ़िकेशन नहीं है और आपके पास ये नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास CTET आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। पब्लिसिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी और इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट along with 1 year post graduate diploma in journalism and mass communication या फिर advertising and public relations of a recognized institute और यूनिवर्सिटी। तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और करके कुछ क्वालिफिकेशन और हैं, इनको आप चेकआउट कर लेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों डिज़ायरेबल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपको देखना होगा। और डिज़ायरेबल में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डिज़ायरेबल के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा दोस्तों। डिज़ायरेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। इसी तरह से एक्सपीरियंस में अगर यहाँ पर आपको इसेंशियल में अगर कुछ भी शो किया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज मैंशनड इन दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अबव, तो इन्होंने कह दिया है कि एसेंशियल में एक्सपीरियंस में जो भी क्वालिफिकेशन में लिखा होगा हम उसको मानेंगे। डिज़ायरेबल में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा भी होता डिज़ायरेबल में तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिज़ायरेबल में है। डिज़ायरेबल का मतलब यही है कि अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल यहाँ पर एज रहेगी। देन
अगली जो वैकेंसी है वो है फोटोग्राफर के लिए। और दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आप देखते चलिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मांगा है 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 10+2 होना चाहिए, और उसके अलावा जो दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके सामने मेंशन की गई हैं, या तो आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो, या फिर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो, या फिर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो। इन तीनों में से ही कोई एक होनी चाहिए 10+2 के साथ में, ठीक है। और डिज़ायरेबल में देखिए इसमें लिखा हुआ है शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो होगा ही, जब फोटोग्राफी जो लोग करते हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डिज़ायरेबल में इन्होंने लिखा हुआ है 18 से 27 साल की एज यहाँ पे चाहिए। सर्विलांस वर्कर में आप देख सकते हैं मैट्रिक प्रेफरेबली विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो मैट्रिक मतलब 10th आपका जो है होना चाहिए। डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। 18 से 32 साल की एज यहाँ पे चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए यहाँ पे डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास BSc आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। और करके अदर क्वालिफिकेशन लिखी है, जिनके पास अगर है अवेलेबल तो अप्लाई करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास BSc विद केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल का यहाँ पे एज लिमिट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस। तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन में से कोई भी आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए? विद जूलॉजी और बॉटनी और फॉरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऊपर जितने सब्जेक्ट बोले इनमें से तो कोई एक होना ही चाहिए, लेकिन आपका जूलॉजी, बॉटनी और फॉरेंसिक साइंस जो है आपका BSc लेवल पर होना ही चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है। डिज़ायरेबल में इन्होंने जो मांगा है वो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स यहाँ पे शो की गई है। देन अगली वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स मांगा गया है। फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस यहाँ पे मांगा गया है। इसको आप चेकआउट करेंगे। 30 साल से ज़्यादा एज यहाँ पे नहीं मांगेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो में आप देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेबली इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। ओके, इसके बाद है 18 से 27 साल इसमें एज आपकी होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में आप देख सकते हैं BSc विद फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए। एज आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही इन्होंने मांगा है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, सेम क्वालिफिकेशन है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था, और यहाँ पर एज आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में BSc विद जूलॉजी या फिर बॉटनी आपके पास होना चाहिए मात्र, इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, और यहाँ पर 18 से 27 साल एज आपकी होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्टेड BSc लेवल। तो आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स आपका BSc लेवल पर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट। 18 से 27 साल एज यहाँ पे मांगी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स में आपसे यहाँ पे मात्र मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए। 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 में यहाँ पर आपसे मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, यानी कि जिसको कि 10+2 कहते हैं, ठीक है, विद साइंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो 10+2 वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी ये आपके पास होना चाहिए। 18 से 27 साल एज इसमें भी है। तो इसमें बहुत सारे लोग दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सिंपल से सिंपल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, और मोस्टली लोगों के पास ये क्वालिफिकेशंस अवेलेबल होती हैं जो इन पोस्ट के लिए मांगी गई हैं, और वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। जैसे आप देख सकते हैं असिस्टेंट OT CSSD, ये आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। 118 यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी विद साइंस होना चाहिए, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जिनके पास ये होगा वो यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज यहाँ पे मांगी गई है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन है OT और CSSD में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये भी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन सेम क्वालिफिकेशन है, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है। इसमें इन्होंने इस चीज़ को क्वालिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया है, यानी कि एसेंशियल ये रखा गया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 18 से 27 साल की एज यहाँ पे इन्होंने मांगी है। और इसके बाद है ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट में यहाँ पर हायर सेकेंडरी विद साइंस और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी आपके पास
होना चाहिए। ठीक है, 18 से 32 साल की एज यहाँ पे मांगी है। टेक्निकल असिस्टेंट ओटी और सीएसएसडी सेम क्वालिफिकेशन है लगभग, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, और एज यहाँ पर 18 से 27 है। इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट, एक्स सर्विसमैन हैविंग 5 ईयर्स एक्टिव डिफेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो जिसके पास भी होगा वो यहाँ पे अप्लाई करेगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शनिस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर 10+2 हायर सेकेंडरी विद साइंस और इक्विवेलेंट और डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शन एंड इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो जिन्होंने ये कोर्स किया होगा वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 18 से 32। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएससी पैरामेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 18 से 32 साल की एज, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, रेडियोग्राफर में काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन मांगी है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद साइंस होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए कि सर्टिफिकेट 2 इयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी हो, या फिर डिप्लोमा कोर्स इन रेडियोग्राफी हो 2 साल का, या फिर बीएससी इन रेडियोग्राफी आपने कर रखी हो, या फिर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स आपने किया हुआ हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10+2 और बाकी इनमें से कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल की एज रखी गई है। स्पीच थेरेपिस्ट में आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन स्पीच थेरेपी या फिर पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, 18 से 30 साल की एज मांगी गई है। असिस्टेंट डाइटिशियन की यहाँ पे वैकेंसी है, बीएससी होम साइंस या फिर बीएससी होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ डाइटरी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, 18 से 32 साल। फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर सिंपल आपसे कोर्स मांगा गया है, एफएससी या फिर प्री मेडिकल या फिर हायर सेकेंडरी साइंस विद डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल मैंने आपको बताया उतना ज़रूरी नहीं है, 18 से 32 साल की एज यहाँ पे चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में यहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी। यहाँ पर आपसे सिर्फ मांगा गया है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 39 पोस्ट है, मोस्ट ऑफ द लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट ऑन अ कंप्यूटर। तो स्किल टेस्ट भी आपका इसमें लिया जाएगा, 18 से 27 साल की एज मांगी गई है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश में यहाँ पे वैकेंसी है, और यहाँ पर आपके लिए टोटल 7 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है, स्पीड आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी शॉर्ट हैंड में, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई थिंक दोस्तों है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, 244 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिकल या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो और करके जो नीचे ये क्वालिफिकेशन लिखी है इसको पढ़ लीजिए, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा गया है, 30 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं पीजीटी एग्रीकल्चर। अब आपके यहाँ से टीचिंग वैकेंसीज दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इसमें मोस्ट ऑफ दी जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या चाहिए रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है, एग्रीकल्चर में। देन यहाँ पे क्या रहा है कि डिग्री, डिप्लोमा या फिर ट्रेनिंग एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसको आप बीएड, बीटीसी या आप बीटी कोर्स जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि अगर आपके पास ये सेकंड वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब कि डिग्री, डिप्लोमा या ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास अगर पीएचडी है, ठीक है, तो आप अब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न में हायर सेकेंडरी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मैंडेटरी कंडीशन दैट कैंडिडेट विल रिक्वायर बीएड बीटी क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विसेज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास पीएचडी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये रहेगी कि आपको अपनी सर्विस के दौरान जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 3 साल के अंदर बीएड या फिर बीटी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट ऑफ दी जो पीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं इनमें सेम क्वालिफिकेशन है, 36 साल एज यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई है। सेम इसी तरीके से फाइन आर्ट्स में भी है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 36 साल एज यहाँ पे मांगी है। पीएचडी ग्राफिक्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ी सी डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। एक ही वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, 36 साल एज है। इसी तरह से पीजीटी संस्कृत आप देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पर भी इन्होंने लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। 13 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर
अवेलेबल हैं। इसके बाद है पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए सेम क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो इसमें आप देखेंगे मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए साइकोलॉजी से, तो साइकोलॉजी वाले लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 138 वैकेंसीज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए साथ में आपके पास, बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है दोस्तों। और सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है, लेवल 8 की आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन है जो भी मैंने आपको बताई है, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। टोटल 50 वैकेंसी है, ये फीमेल के लिए हैं दोस्तों, और ये आई थिंक ये मेल के लिए थी जो 138 वैकेंसी हैं। इसके बाद पीजीटी इंग्लिश मेल में वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताया, देखिए सेम क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि आपके पास अगर पीएचडी है तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर क्वालिफिकेशन ये रहेगी आपकी। 21 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर टोटल अवेलेबल रखी गई हैं। पीजीटी इंग्लिश फीमेल में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है, 8 वैकेंसी हैं। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस में दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है, इसमें लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर बीसीए हो, या फिर बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ग्रेजुएट डिग्री इन अ सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए लेवल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ए लेवल फ्रॉम अ डोएक, और साथ में आपके पास इन सभी डिग्रीज़ के साथ में जो भी आपके पास ऊपर जो शो की गई हैं 1, 2, 3 और 4, इनके साथ में आपके पास बीएड होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट जो वैकेंसी है होम्योपैथिक कंपाउंडर की 9 वैकेंसीज़ है। यहाँ पर आपसे मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट मांगा गया है। एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होम्योपैथिक फार्मासिस्ट या फिर डिस्पेंसरी इन अ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी का होना चाहिए। 18 से 32 साल की एज यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे डेट मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई भी अदर मोड में आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं, 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 सितंबर। 100 रुपये की फ़ीस लगेगी यहाँ पर। और बाकी वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD इनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। और कुछ अदर कंडीशंस यहाँ पर उनके कुछ लोगों के लिए हैं, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या आपका जो है यहाँ पर जो है टेस्ट में आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो OBC कैटेगरी से रिलेटेड है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर लेंगे, पेज नंबर 26 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उसमें आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है DSSB में और कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।